43 मौत, 55 घायल, 19 गंभीर। देश में बॉम्ब ब्लास्ट होना इतनी आम बात हो गई है कि ब्रेकिंग न्यूज तो क्या, अब तो ये न्यूज कहलाने के लायक भी नहीं रह गई है। एक बार फिर देश के हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सभी उंगलियां उठा रहे हैं देश में रहने वाले सभी मुसलमानों के ऊपर। एक बार फिर कहा जा रहा है कि अगर हिंदू मुसलमान में कोई रिश्ता हो सकता है तो वो है सिर्फ नफरत का। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे और खुद से भी। समीर खान फिल्म सुपरस्टार के तौर पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अपनी फिल्मों में अक्सर हिंदू किरदार निभाते हैं। उनके करोड़ों फैंस से मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपको जानकारी नहीं है कि समीर किस धर्म के हैं? अगर हम इस सोच पर यकीन करें कि इन दोनों कौमों में सिर्फ मतभेद और नफरत का रिश्ता हो सकता है, तो उसी यकीन के अनुसार समीर खान को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो हिंदुओं में लोकप्रिय हैं और ऐसे कई नाम हैं जिन्हें मुसलमान सराहते हैं। कुछ चुनिंदा अवसरवादी लोगों की कट्टरपंथी सोच का नाम ही कौमी नफरत है। ये बात आप और हम जानते भी और सोचते भी। क्यों बनाते हैं हम इसे अपनी सोच? क्यों? जरा सोच कर देखिए। काश तुम मुझसे भी उतना ही प्यार करते जितना तुम विजय हर्षवर्धन मलिक से करते हो। गॉड, you're obsessed with the man. ऑब्सेस नहीं, रिस्पेक्ट करता हूं और तुम्हें भी करनी चाहिए। हेलो, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ। मेरे पास किसी को रिस्पेक्ट करने का टाइम नहीं है। जानता हूँ तुम्हें देश की प्रॉब्लम से ज्यादा फिल्मों के गॉसिप में इंटरेस्ट है। अरे, what's wrong? Gossip is at least entertaining. ओके, लेट्स नॉट स्टार्ट दिस अगेन। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं कल से विजय सर का चैनल ज्वाइन करूं। Oh God, not again. Give me a break, Purav. अच्छा, मैं निकलती हूँ. See you later. Have a good day. आज हौले हौले हेयर रिमूवर का एड शूट है। शाम को देर हो जाएगी, खाना बना लेना। और हाँ, अपनी फेवरेट करेले की सब्जी नहीं। बाय बाय। 9 महीने पहले देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। जवाबदार मंत्रियों ने देश के सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने का वादा किया और आज फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। इतने हमलों के बाद भी हमारे सिस्टम ने अपनी गलतियों से क्या कुछ नहीं सीखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गलतियां आदत और मजबूरी में तब्दील हो गई हैं? अगर ऐसा है तो हमारी ये स्थिति आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। That is just terrific. ज्यादा खतरनाक। Yeah, he is. ना सोच कर देखिए। But our channel is not. What? डैड को लगता है मीडिया का फर्ज है जनता की सेवा करना। So, isn't he right? Yeah. लेकिन अगर डॉक्टर खुद बीमार पड़ जाए तो मरीज का क्या इलाज करेगा? क्या मतलब? हमारा चैनल एक सिक्योर बन रहा है। यस, लाइमन कोला हमारे साथ डील रिन्यू नहीं करना चाहती। Our TRPs have fallen to an all-time low. वो जो नया शो हम शुरू करने वाले थे, कॉमन मैन, उसका क्या हो रहा है? Headlines 24 ने कल से एक नया शो लॉन्च किया है। शो का नाम है आम आदमी। सर, आप तो जानते हैं आजकल आइडियाज कम, कंपटीशन ज्यादा है और हर आदमी एक चलता फिरता स्पाई कैमरा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ सीक्रेट। और हो सकता है यही आइडिया उन्होंने भी सोचा हो। आई डोंट नो, दीस थिंग्स आर हार्ड टू टेल। I'd like to take a look at this. यस, इन टुडेस टाइम्स बिजनेस उसूलों पर नहीं चलता। पर जय, मीडिया कोई बिजनेस नहीं है। You're missing the point. जैसे कपड़े साबुन सब एक बिजनेस है ना, वैसे ही न्यूज चैनल भी एक बिजनेस ही है। पैसा लगता है उधर, और जहां पैसा लगता है वहां सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, पैसा बनाना। पर जय,
तुम्हारे डैड को तो सब मानते हैं, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? सब नहीं, सिर्फ तुम्हारे जैसे एजुकेटेड लोग। एंड दैट मेक्स नो डिफरेंस टू माय चैनल्स बिजनेस। और ये जो नंबर 1 चैनल है ना, हेडलाइंस 24, उसे चलाने वाला ना ही डैड की तरह टेरिफिक है, ना ही उसकी कोई इज्जत करता है, फिर भी है ना रोलिंग टॉप पर। कौन? कुछ साल पहले तक हमारे अंडर एक मामूली नौकर था। अमरीश कक्कर। अब समझ में आया किन तरह के गधों को मैंने पाल रखा है अपने चैनल पे। तुम लोग वो हेडलाइंस 24 में नहीं, इंडिया 24/7 में होना चाहिए, विजय हर्षवर्धन मलिक के साथ। कितनी बार कहा है, न्यूज को मसाला बनाकर बेचो। अब सुनो, इन बेंजियों को हटाओ, उनकी जगह खूबसूरत मॉडल्स ले आओ, उन्हें बीच पर ले जाओ, छोटे छोटे कपड़े पहनवाओ और फिर उनसे मौसम का हाल सुनवाओ। जिन्हें सुनना है वो सुनेंगे, जिन्हें देखना है वो देखेंगे। रिमेंबर, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। प्रेजेंटेशन इज नॉट एवरीथिंग। खबर की सच्चाई को नाप कर उसे जनता तक पहुंचाना ही मीडिया का लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है हमारे उसूलों की वजह से अन्य चैनल्स के मुकाबले हम थोड़ा पीछे चल रहे हो, पर ये कोई रेस नहीं है। खुद को परखना है तो खुद से पूछ कर कि हम में कितनी ईमानदारी है, कितना हुनर, कितनी निष्पक्षता है। इन्हीं सवालों के जवाब पर इंडिया 24/7 खड़ा है और खड़ा रहेगा। हाय डैड। जो जरूरत प्राइम मिनिस्टर हुडा को कई महीनों से महसूस हो रही थी, वो आज पूरी हो गई। What जरूरत डैड? हुडा कई दिनों से कह रहे हैं कि देश में आतंकवाद के खिलाफ मौजूदा कानून से कई गुना ज्यादा ताकतवर एक लॉ की जरूरत है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर मोहन पांडे उनसे सहमत नहीं है। हालांकि आज की ओपिनियन पोल्स बम ब्लास्ट के बाद कह रही हैं कि देश की जनता हुडा के साथ है। आपको क्या लगता है? मुझे विश्वास है हुडा पर। कई सालों के बाद देश को ऐसा नेता मिला है। I like him. Yeah. I'll get back to you. Yes, I said I'll get back. तुम्हारे जीजू चाहते हैं कि इंडिया 24/7 पर उनकी कंपनी की तारीफ की जाए। I'll speak to him, Dad. आज सुबह प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा ने मुजफ्फरनगर जाकर वहां हुए बॉम्ब ब्लास्ट की जगह का पूरा मुआयना किया। इस ब्लास्ट में मरने वाले बेकसूर लोगों और उनके परिवार वालों के दुर्भाग्य से भी बढ़कर दुर्भाग्य मेरा है। समस्या का हल जानते हुए भी कुछ न कर पाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए इस देश में एक सख्त एंटी टेरर एक्ट की जरूरत है। अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। अपनी इस नासमझी की सजा हम ऐसे ही पता नहीं कितने हमलों के रूप में अपने देशवासियों को देंगे। इस माहौल में ऐसे सख्त कदम की जरूरत प्रधानमंत्री के साथ साथ अब पूरे देश को भी महसूस हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इस बिल का कट्टर विरोध कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर मोहन पांडे। ढोंग है ये बिल, एक सरासर ढोंग है। बॉम्ब ब्लास्ट का फायदा उठाकर पूरी सत्ता हथियाने का ये नया तरीका है हुडा जी का। भाई हुडा जी तो इस तैयारी में लग गए हैं कि कब इस बिल को वो पास कराएं और कब उनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग शुरू कर दे। सच तो ये है कि हुडा जी इस देश में बने हुए डर के वातावरण का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इस देश को नए कानून की जरूरत नहीं है, जरूरत है सख्त से सख्त कदमों की। हुडा जी की इस हिटलर बनने की चाल का हम पुरजोर विरोध करेंगे। और इसके साथ ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है मिस्टर मोहन पांडे को। चीयर्स।
पर इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जनता का सारा सेंटीमेंट हुडा जी की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा इस समस्या से जूझकर कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। जनता का अटूट विश्वास और समर्थन उनके पास है। ये मीडिया की आजकल हुडा का बहुत धंधा बजा रही है। क्या लगता है क्या होगा? क्या नहीं होगा ये पूछिए नवीन जी। अगर हुडा का जादू ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा, और आप अपने चचेरे भाई को हटाकर एक नंबर के उद्योगपति नहीं बन पाएंगे। क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या? मुझे लगता है मोहन पांडे बिल्कुल ठीक बोलता है। हुडा तो बस देश का उल्लू बना रहा है। प्लीज नंदिता, तुम क्या जानती हो पांडे के बारे में, और फॉर दैट मैटर हुडा के बारे में? आई डोंट बिलीव। लोग बस बिना सोचे समझे तय कर लेते हैं कि कौन क्या है। दैट पांडे इज अ बास्टर्ड। कम ऑन पूरब, बी फेयर। आई मीन द गाय इज अ पॉपुलर लीडर। मेरे समझ में नहीं आता ये लीडर है क्या। तुम्हारी तरह और मेरी तरह वो सिर्फ एक नौकरी कर रहा है, कोई एहसान नहीं। और वैसे भी नंदिता देश को एक सिस्टम चलाता है, और तुम और हम उस सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा है। आई गिव अप पूरब, आई गिव अप। मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकती। ओके बाय। रुको रुको रुको, तुम्हें ऑफिस में कंपनी देने के लिए तुम्हारा लंच। बाय। हैव अ गुड डे। गली गली में शोर है, सारे नेता चोर है। अब गली गली में शोर है, सारे नेता चोर है। इन्हें अल्लाह राम का मोल नहीं, इन्हें अल्लाह राम का मोल नहीं। पब्लिक की लगती है इंडिया, 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 इंडिया। जय, कंप्यूटर के जमाने में टाइपराइटर नहीं चलता। तुम्हारे डैड इस चैनल को मंदिर की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि आजकल लोग मंदिर में बैठे उस भगवान से भी एंटरटेनमेंट चाहते हैं। It's getting हाँ, आपसे मिलने पूरब शास्त्री आए। पूरब? हाँ भेज दो उसे। So it's getting really difficult and hi Purab, hi, welcome to India 24/7. Thank you. Jay, this is Purab, new recruit. Purab, this is Jay. Hi. So what do we do, Jay? Just send the papers. खुद चेक कर लूंगा मैं। Okay. Yeah. Come Purab, come. इंटरव्यू में तो तुमने बहुत फॉर्मल सा जवाब दिया। Now that you got the job, क्या मैं जान सकती हूँ असली जवाब क्या है? I mean India 24/7 ही क्यों? जवाब वही है। I want to work for विजय हर्षवर्धन मलिक। बहुत बड़े फैन हो। उनके आर्टिकल्स पढ़कर, शोज देखकर बहुत कुछ सीखा है। अब यहाँ काफी और कुछ सीखोगे। Anyway, तुम्हारा वर्क टेस्ट रेडी है। The middle test there, yeah? See you. Thanks, ma'am. Ma'am, do I look so old? Nalini. Call me Nalini. Okay? And Purab, the gentleman there is a person called Anand Prakash Trivedi, हमारी स्पेशल शोज के क्रिएटिव एडिटर। किसी भी चीज के बारे में पूछना हो, just feel free to ask him, yeah? Good luck. मुझे लड़के पसंद हैं, ऐसा लड़कियां नहीं लड़के कह रहे हैं। सोचिए मत, हम बात कर रहे हैं उस चलन की जिसने रिश्तों की मर्यादा और उसकी परिभाषा ही बदल के रख दी। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप जब आपका बेटा आपसे ये कहेगा, माँ मुझे लड़के पसंद हैं? जानने के लिए देखिए आज का हमारा स्पेशल मुझे लड़के पसंद हैं। आनंद प्रकाश त्रिवेदी, लॉग इन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना मत भूलना, नहीं तो आपकी सारी स्टोरी हम चुरा लेंगे। कितनी बार कहा है विजय सर को, कितनी बार, मुझे एक चांस दो, एक चांस अपनी सोच से काम करने के लिए। हेडलाइन 24 की छुट्टी कर दूंगा। सुना है लाइम एंड कोला ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया 24/7 को बहुत जल्दी बॉटल करना पड़ेगा। मेरी पीआर एजेंसी ने मुझसे बिना पूछे तुम्हारे प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट को फोन कर दिया। You know, they presumed that India 24/7 तो मेरा अपना चैनल है। I mean it. Listen, I know your dad. Why would I do it? How's everything else? Everything else is good. You know, Jay, it's not exactly easy to live with your sister. तुम्हारे जीजू के साथ रहना। Anyway, हमारा ये सोप ऑपरा तो चलता ही रहेगा। तुम सुनाओ? How's Yasmin? Yasmin? Yasmin ही नाम है ना उसका? And don't try to lie to me. I've heard about the two of you. And ये मत पूछो कहाँ से. I have my sources. By the way, I hope तुम उसको लेकर serious नहीं हो. Why? She's Muslim, right? Mom को तुम जानते हो. Priya, I love Yash. कभी ना कभी तो मॉम को बताना ही पड़ेगा। मिलेंगी एक नई चटपटी स्टोरी के साथ सिर्फ इंडिया 24/7 पर। तुम यकीन नहीं करोगी कि त्रिवेदी कितना बड़ा जोकर है। आई एम सरप्राइज ऐसा जर्नलिस्ट इंडिया 24/7 में काम कर रहा है। उफ़ो पूरब, हर कंपनी में हर तरह के लोग काम करते हैं। जस्ट चिल। मुझे तो लगता है विजय सर को पता ही नहीं है त्रिवेदी अपने दिमाग में किस किस तरह की क्रिएटिविटी लेकर घूमता है। टॉकिंग ऑफ योर विजय सर, कैसा रहा हमारे लव ट्रायंगल का तीसरा एंगल? ग्रेट। या व्हाट डिड आई एक्सपेक्ट? और बाकी कलीग्स? नलिनी कश्यप, शी इज द सीईओ। अच्छा। अ वेरी नाइस लेडी। हाँ। और विजय सर का बेटा भी था, जय मालिक। हाउ इज ही? No. क्या हुआ? Not for me. I just told Rajma. क्या? अचानक? क्यों भाई? Hey, just like that. What do you mean? Just like that या किसी के कहने पर? मैं किसी की नहीं सुनता, you know that. So just chill. जो किसी की नहीं सुनता वो अपनी गर्लफ्रेंड की जरूर सुनता है ना? गर्लफ्रेंड? तुम भी she's just kidding. हाँ, खाना खा रहा हूँ, बोलो। Okay, I'll watch it. Thank you. Jay, do me a favor. Yeah. Can you put on Headlines 24, please? Please. Yeah. Thank you. आज की कलयुग में जहां आम आदमी से लेकर करोड़पति और अरबपति भी अपने अपने कमरों में चैन की नींद सो रहे हैं, हमें देखने मिला है साक्षात दानवीर कर्ण का अवतार। उत्तराखंड में बाढ़ की महामारी से पीड़ित कई सैकड़ों लोगों का मसीहा बनकर आए हैं शंकलिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ नवीन शंकलिया। पापा। मुफ्त में बांटे जा रहे हैं लाइमन कोला। मुझे नहीं पता था आपके हेडलाइंस 24 में भी दोस्त हैं। Come on, Jay. These are just my PR guys. They're doing their job. You know how it is. Thank you. What do you say? By the way, Dad, London से कुछ investors आए हुए हैं, and they have lots of money. और वो चाहते हैं कि टेलीविजन न्यूज़ इंडस्ट्री में कुछ पैसे इन्वेस्ट करें. Of course, I recommended India 24/7. जय, मैंने उनसे कहा कि तुमसे मिल लो. नवीन, एक न्यूज़ चैनल को किसी से भी कोई भी तरह का एहसान नहीं लेना चाहिए। इसमें एहसान की क्या बात है, Dad? They're my friends. They trust my word. वो मेरे लिए करेंगे। तुम्हारे लिए कोई कर रहा हो या तुम खुद कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? बिना फायदे के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। There are no free lunches. डाल दे। Sorry.